तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्मा दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ इन करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वो वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ सेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही निकाह किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बता के। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी, जला करके रास्ते में जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे। तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सर पे कौन भार धरावे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है। कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है। कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं।
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर इस यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, उसका अर्थ बने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले हैं। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने एक छोटे से बालक ने पूछ ले, चौथी पांचवी कक्षा के ने, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौकर जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सुधारेगी और मेरी भी रहेगी। और ये कोई नो जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तनु अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं इस नाम यहाँ नहीं लेंगे, इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडम। यू खुद भी कहा है कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारा काम आओगे जब यहां से चले। तो अब थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है, इन्होंने ऐसे अड़ंगे अड़ा दिए, जो सही तत्व आया ना ज्ञान का वहां उल्टा अर्थ कर दिया। मैं बता हम ब्रह्म के सारे, ये देख श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का।
इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आ गए हम, श्रीमद् भगवद गीता, ये 23वां श्लोक। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिवेद है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहां इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहां विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ओम तत्सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया, तो हम यहां आ जाए, यहां न शर्म आ गई, सच्ची लिखते आना देख अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में, ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहां लिखा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा, कंप्लीट कोर्स उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो है तत्व ज्ञान। और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान, एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया। इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये जी वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, 1 अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ ये दे। अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे।
तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा तो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा एक ही है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया, इनको कह दिया था बेटा भी सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते हैं, पल पल में मिलते हैं, जो इनके प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है, और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर, जिला झज्जर में, उनको दिया। उसके बाद वो केवल एक ही, जो हमारे दास की परंपरा में, उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा आई है शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले, कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है।